गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका स्वागत है। हमारे संस्कृत में 5 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अध्याय नंबर 6 को प्रारंभ करेंगे। सदाचार है। सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्ते उद्यम समूह बंधु कृत्वा यम नावसिदति। कि मनुष्य का जो शरीर होता है उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? रिपु। रिपु का मतलब दुश्मन या शत्रु होता है। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य अर्थात आलकस होता है। मनुष्य को कभी भी आलकस नहीं करना चाहिए। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य को ही बताया गया है। नास्ते उद्यम समूह बंधु और परिश्रम। उद्यम समूह का मतलब होता है परिश्रम करना। परिश्रम मनुष्य के शरीर का भाई बताया गया है। अर्थात मनुष्य को हमेशा ही परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। आलकस से कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं हो सकती है। कृत्वा एवं नाव सिद्धति। जिस परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। जिस मनुष्य ने परिश्रम किया है वो हमेशा ही सुख को प्राप्त करता है, और जिस मनुष्य ने आलकस किया है वो मनुष्य हमेशा ही दुखी रहता है। स्वः कार्यम अद्यः कुर्वीत पूर्वाहे चाप्राहिकम नहीं प्रतीक्षेते मृत्यु कृतमस्य न वा कर्तव्यम। इसमें ये बताया गया है स्वः। स्वः का मतलब होता है आने वाला कल। कुर्वीतः। कुर्वीतः का मतलब होता है करना चाहिए। प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है। अद्य आज। पूर्वाहे दोपहर से पहले का जो समय होता है वो पूर्वाहे कहलाता है। चाप्राहिकम दोपहर के बाद का समय होता है वो चाप्राहिकम होता है। कृतम किया गया। कि आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए। स्वः कार्यम अद्यम कुर्वीतः। आने वाला जो कल है उसका कार्य आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाहे चाप्राहिकम दोपहर के बाद अर्थात साय का कार्य हमें प्रातः ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षेते मृत्यु कृतमस्य न वा कर्तव्यम। मृत्यु यह प्रतीक्षा नहीं करती है कि कार्य किया है या नहीं किया है। जिसको मृत्यु जिस समय पर आएगी वो कभी भी कार्य को नहीं देखती है कि इसने कार्य अभी किया है या नहीं किया है। वो अपने निश्चित समय पर ज़रूर आएगी। इसलिए हमें जो कार्य कल का है वो आज कर लेना चाहिए, और जो कार्य शाम को करना है उस कार्य को हमें प्रातः ही कर लेना चाहिए। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात ऐसे धर्म है सनातन है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात ऐसे है धर्म है सनातन है। कि सत्यम। सत्यम का मतलब सच या सत्य ही होता है। बुर्यात। बुर्यात का मतलब बोलना। अप्रियम कड़वा या कटु। अनृतम झूठ। सनातन जो सदा से चला आ रहा है, जो धर्म है वो सनातन कहलाता है। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो ऐसा सत्य हो किसी दूसरे को कड़वा लगा हो उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए। झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। जो दूसरे को प्रिय लगे हम ऐसी झूठ बोलें ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए और झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। अर्थात जो चला आ रहा धर्म भी यही बात कहता है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए और झूठा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए।
सर्वदा वैवहारे स्यात् औदार्ये सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा वैवहारे स्यात् औदार्ये सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, कदाचन कभी भी। व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसमें हमेशा उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। कभी भी कुटिलता अर्थात टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा क्रमणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा क्रमणा वाचा सेवेत सततम सदा। मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सततम निरंतरम, सेवेत सेवा करनी चाहिए। अच्छे आदमी और गुरु की भी तथा माता पिता की मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा निरंतर सेवा करनी चाहिए। इसमें हमें ये बताया गया है कि कोई अच्छा आदमी है और गुरु हैं, माता पिता की मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्तयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्तयेत्। कलहम, कलहम का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई। ज्ञात्वा जान करके, प्रयासेन कोशिश से, परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए। आदमी मित्र से झगड़ा करके कभी सुखी नहीं होता है। कि हम हमारे मित्र से लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुख को महसूस नहीं करता है। आदमी मित्र से झगड़ा करके कभी सुखी नहीं होता है। यह जानकर प्रयत्नपूर्वक उस झगड़े को छोड़ देना चाहिए। ये हमारे श्लोक थे। अब हम एक बार इसके जो शब्दार्थ हैं उनको देखते हैं। रिपु, रिपु का मतलब शत्रु या दुश्मन। उद्यम, उद्यम का मतलब परिश्रम होता है। शरीरस्थ, शरीर में स्थित। अवसीदति, दुखी होता है। स्वः है, आने वाला कल। कुर्वीतः है, करना चाहिए। पूर्वाहे, दोपहर से पहले। अपहारिकम, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। अनृतम, झूठ। सनातन है, सदा से चला आ रहा। स्यात्, हो। औदार्यम, उदारता। ऋजुता, सरलता। मृदुता, कोमलता। कौटिल्यम, कुटिलता या टेढ़ापन। सेवेत, सेवा करनी चाहिए। परिवर्जयेत, बचना चाहिए। वाचा, वाणी से। इस प्रकार से हमारा जो ये पाठ था वो कंप्लीट हो गया है।